अच्छा, मैं एक संस्कार की बात आपसे बात करूं। आप में से कौन कौन माँ बाप चाहते हैं कि आपका बेटा भिखारी बने? बताइए, कौन कौन से माँ बाप आप चाहते हैं कि आपका बेटा भिखारी भिखमंगा बने? चाहता है कोई? कोई भी माँ और कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा भिखारी बने। पर आप जो शिक्षा बेटों को दे रहे हैं, जो संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, वो संस्कार, वो शिक्षा आपके बेटों को क्या बना रही है? भिखारी। एक उदाहरण देके समझाता हूँ। हमारे भारत में कौन सी बीमारी जो भारत को खा रही है, जड़ से समाप्त कर रही है, उसका नाम सुनना। एक बार क्या हुआ, एक गरीब आदमी था। गरीब था ना अमीर था, मीडियम, दाल रोटी खाने वाला। 15,000 रुपये महीना मिलता था, सरकारी नौकर था, सरकारी आदमी था। एक आदमी था, सरकारी कर्मचारी था, 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटी सयानी हो गई। अब बेटी के लिए बाप ने बढ़िया सा लड़का ढूंढा, शादी की। मंडप के नीचे रस्म हो रही थी, पिता कन्यादान कर रहा था। कन्यादान के समय मंडप के नीचे की रस्म होती है, लड़की का पिता अपने होने वाले दामाद से पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। एक रस्म होती है, उसमें बेटा तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा लड़की का पिता पूछता है। तो लड़की के पिता ने कन्यादान दिया और लड़के से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़के ने कह दिया कि हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। अब जैसे ही 4 व्हीलर की डिमांड लड़के ने मंडप के नीचे की, तो लड़की के पिता के तो छक्के छूट गए। लड़की के पिता की इतनी ताकत तो नहीं थी ना कि वो दहेज में गाड़ी गिफ्ट कर सके। गरीब आदमी था, दाल रोटी 15,000 कमाने वाला। बताइए क्या 10 लाख की गाड़ी देने के लायक है? हाँ या ना जवाब दीजिए। नहीं ना? यही हुआ। उस लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझे गाड़ी गिफ्ट कर सकूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। लड़के ने कहा, तो शादी नहीं होगी, हम जा रहे हैं, हमें तो गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। अब लो भैया, अब लड़की के पिता ने विचार किया, राम राम, यदि लड़की की शादी इस प्रकार टूट जाएगी तो दोबारा मेरी लड़की से विवाह कौन करेगा? मेरी बेटी का कहीं जीवन खतरे में ना पड़ जाए, कहीं मेरी बिटिया जीवन भर के लिए कलंक ना बन जाए। अब कौन शादी करेगा यदि ये बारात लौट कर चली गई? अब सोचिए उस बाप के अंदर क्या गुजर रही होगी जिसे रातों रात एक गाड़ी की व्यवस्था करनी थी। परिणाम क्या हुआ? लड़की के पिता ने रातों रात अपना घर गिरवी रख दिया। ये कहानी एक सत्य घटना है। मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूं आपको, एक सही घटना सुना रहा हूं। जीवन में हर रोज घटने वाली घटनाएं हैं ये। उस लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया। क्या रख दिया? गिरवी रख दिया। और उस घर के उसे 10 लाख रुपए मिले। उस 10 लाख में लड़की के पिता ने सुबह जल्दी से गाड़ी खरीदी और अपने दामाद को गाड़ी की चाबी दी। सरकार ये लीजिए चाबी। उसी गाड़ी में बैठकर लड़का गया, बेटी विदा हो गई। चलिए, पिता तो जैसे तैसे घर द्वार बेच के बेटी का घर बसा ही देता है। बाप तो बाप होता है। हाँ, लड़की जब ससुराल गई, एक दिन लड़का बोला, चलो आज तुम्हें घुमा के लाते हैं। आज गाड़ी लड़का चला रहा हो, बाजू की सीट में लड़की बैठी है और बड़ी तेज गाड़ी चली। आगे मंदिर था, कुछ भिखारी लोग इस पार से उस पार मंदिर की तरफ रोड पार कर रहे थे। तभी एक अपंग आदमी, विकलांग, अपाहिज, इसका एक पांव टूटा था, वैसाखी लेके ये पार हो रहा था सड़क। तभी साहब बड़ी तेज गाड़ी चलाकर लाए और गाड़ी देखा इन्होंने कि भिखारी बीच में आ गया। अब ये लड़का ब्रेक पे चढ़ गया, बिल्कुल घिसटती हुई गाड़ी जाकर भिखारी के पास खड़ी हो गई। भिखारी बाल बच गया, एक्सीडेंट होते होते बच गया। अब लड़के ने गाड़ी से उतरकर भिखारी को जो डांटा, अरे भिखारियों, तुम लोगों के कारण एक्सीडेंट होता है, क्या जरूरत थी सड़क पार करने की? कमा के खा नहीं सकते, भीख मांगते रहते हो। लड़की ने निकलकर झोली से 100 रुपए निकाले और भिखारी को दिया। लड़का बिगड़ गया, क्यों, क्या जरूरत थी तुम्हें 100 रुपए देने की? इन भिखारियों का मनोबल ऐसे ही तो बढ़ता है। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि स्वामी जी, ये तो अपाहिज है,
इसे तो भीख की जरूरत थी, पर आप तो अपाहिज नहीं थे ना, फिर भी तो मंडप के नीचे बैठकर भीख मांगी कि नहीं। भिखारी वो नहीं होते जो मंदिर के सामने भीख मांगते हैं, भिखारी उन्हें भी कहा जाता है जो दहेज की भीख मांगते हैं। दहेज मांगने वालों को इन्हें भिखमंगा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? यही भीख मांगने वाले बड़े भिखमंगे हैं। तो मेरी माँ, कहीं आप अपने बच्चों को भिखमंगा ना बना देना, मुझे तो डर लग रहा है। मैं आप सभी से प्रार्थना हाथ जोड़कर करूंगा कि आप अपने बच्चों को इतनी बढ़िया शिक्षा देना और इतने बढ़िया संस्कार देना, इतना ज़्यादा टैलेंट देना कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। उनकी जो इच्छाएं हो वो अपनी कमाई से पूरी करें, किसी के सामने झोलियां फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। अपने बच्चों को योग्य बनाइए ताकि हमें दहेज की भीख लेना ना पड़े। बताइए, हमारे भारत में क्या दहेज जैसी परंपराएं शोभा देती हैं? क्या होना चाहिए, हाँ या ना? तो आप अपने बेटे के लिए दहेज मांगोगी? आप मांगोगे अपने बेटे? यदि मांगोगे तो लिख लेना अपने घर के बाहर, भिखमंगे का घर यही है। और यदि आप भीख मांगोगे ना तो मैं आपके सपने में आके आपको बोलूंगा कि भिखमंगे भीख मत मांग, अपने बच्चों को योग्य बना, अपने बच्चों को टैलेंट दे। क्यों भीख मांग रहे हो किसी से? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मन सुतन की, स्वयं सींचो हर एक डाली खुशी जीवन के मधुवन की। सहारा लेना मत सीखो, सहारा देना सीखो। कोशिश ये करो कि आप दूसरों को सहारा दें, ना कि आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़े। भारत को बदलना है तो अपनी मानसिकता और अपने आप को बदलना पड़ेगा। दहेज जैसी परंपराएं भारत को खोखली करती चली आई। बाप के लिए लड़की चिंता का विषय बन जाती है, क्योंकि बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। जिसकी 2 बेटियां होती हैं वो दिन भर कमा कमा के यही सोचता है कि शादी इसमें हो पाएगी कि नहीं। कई बार तो माँ बाप बेटी के लिए खेत खलिहान, अपना घर, अपना शरीर, अपने आप को गिरवी रख देते हैं। भक्तों, कभी समाज में निकल के देखिएगा कि दहेज की कितनी बड़ी भूख है लोगों में। किस प्रकार ये दहेज समाज को खोखला करता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि राजस्थान में दहेज प्रथा है या नहीं, पर है तो उसे समाप्त होनी चाहिए, करना चाहिए। दहेज लेना भी पाप, दहेज देना भी पाप। अरे लड़की का बाप जो मर्जी से दे दे, लड़की का बाप तो चाहता है मैं बेटी को ये दे दूं वो दे दूं, वो राजी मर्जी से जो दे दे सो रख लो, पर मांगा मत करो मेरी माँ, भिखमंगे मत बनना, मांगना मत, मुंह मत फाड़ना। नहीं, उन भिखारियों से आप, वो भिखारी अच्छे हैं जो मंदिर में मांगते हैं, कम से कम उनके मांगने से किसी की जान तो नहीं जाती। और यहाँ लड़की का पिता जब दहेज देता है ना तो बेचारे बूढ़े आदमी की कमर टूट जाती है। हाँ, कोशिश है बच्चों को योग्य बनाएंगे, आप संस्कारी बनाएंगे। यही कथा है, यही शिक्षा है, यही हमारे भारत के प्राचीन संस्कार हैं। आजकल माँ बाप को ना ज्यादा चिंता होती है बच्चों की। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों। अरे भाई, बच्चों के लिए क्यों कमा रहे हो? क्यों बच्चों को योग्य टैलेंट नहीं दिया आपने? कमा के खाना नहीं सिखाया? वो आप बुढ़ापे में उनको कमा के दे रहे हैं। आपके मरने के बाद वो भूखे मरेंगे ऐसे में। उनको सेल्फ बनाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए। क्यों कमा के दे रहे हैं आप? बच्चों को धन मत दीजिए। एक जंगल में एक सर्कस था, बहुत ध्यान से सुनना। एक सर्कस था, उस सर्कस में 7 शेर थे। उन शेरों को जंगल में छोड़ दिया गया क्योंकि टॉर्चर करते हैं सर्कस वाले। केंद्र सरकार ने मना की, आप सर्कस में शेर को बंदी नहीं बना सकते, जंगल में छोड़ दीजिए। एक आदमी का सर्कस था, 7 शेर थे, 7 शेर को खोल दिया गया। पता लगा कि 7 शेरों में से 6 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। शेरों का शिकार किसने कर लिया? बोलो मेरी माँ। जंगली कुत्तों ने। ये आश्चर्य लगा कि भाई शेर का शिकार कुत्तों ने कैसे कर लिया। बोले वो सर्कस के शेर हो गए थे, बना बनाया मांस खाने के आदी हो गए थे, शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। कुत्तों ने सोचा भूखे मरेंगे, क्यों ना इनको मार के खाया जाए। कुत्तों ने बाजी मार ली, कुत्ते जीत गए।
क्योंकि वो सर्कस के थे, शेर थे ना, वो टैलेंट भूल चुके थे, कमा के खाने वाला जो गुण होता है भूल चुके थे, और बने बनाए मांस को खाने पर टुकड़ों पर पलने के आदी हो चुके थे। तो कुत्तों ने शिकार किया। आप जो माँ बाप बच्चों के लिए बहुत प्रॉपर्टीज, बहुत बैंक बैलेंस, बहुत धन संपत्ति जोड़ते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं, याद रखना। आपने अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा दौलत दी तो समझ लेना कि आपने अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाया, जो बाप की संपत्ति के बाप के टुकड़ों पर पलने के आदी हो जाएंगे। इसलिए मैं नौजवान हर भाई से कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम। याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों, खुद की कमाई संपत्ति सबसे उत्तम होती है। पिता की संपत्ति मध्यम होती है, भाई की संपत्ति अधम होती है, और स्त्री का धन तो अधम से भी अधम होता है। अच्छा पुरुष बनना चाहते हो, स्वाभिमानी बनना चाहते हो, तो अपनी कमाई रोटी खाना सीखिए। 2 रोटी कम खाइए, नमक रोटी खाइए, पर आपकी मेहनत की रोटी होनी चाहिए। खुद कमाइए, खुद शिकार करिए। बाप की संपत्ति, बाप के टुकड़ों पे तो बहुत बच्चे पल रहे होंगे। अपना नाम, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, अपना रास्ता खुद चुनिए। हाँ, कोशिश करिए आपके अपने आप को इतना काबिल बनाएंगे कि आप खुद अपना रास्ता बनाएंगे। हाँ, किसी के टुकड़ों पे आपको नहीं पलना। मानसिकताएं बदलिए। गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नाम रखा गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, यशोदा तेरे पुत्र का नाम होगा कृष्ण, करस्यति कृष्ण। रोहिणी तेरे बेटे का नाम होगा राम, रमन्त योगिनाम यस्य सह राम योगी। योगियों के हृदय में रमण करे राम, ये कृष्ण। कन्हैया की मैया बोली, बाबा मेरे से तो ऐसे टेढ़ो नाम कहो ना जाए, इतना बड़ो नाम तो मैं जप ना सकूं, क्या मैं आपको कलुआ बलुआ कह सकूं? मारे लिए तो ये कलुआ, और कन्हैया को कलुआ और बलराम को बलुआ, कलुआ बलुआ। मैया ने क्या नाम रखा? कलुआ बलुआ। और गर्गाचार्य जी ने नाम रखा भगवान की दिव्य लीलाएं। थोड़ा बड़े हुए भगवान, एक दिन क्या हुआ, भगवान बड़े हुए, गोपियों के घर भगवान बड़े होकर मटकी चोरी करते, मक्खन चुराते, घर घर जाते। एक दिन क्या हुआ, सारी सखियां शिकायत करने आई, मैया तेरो लाला बिगड़ गयो। मैया बोली का है गई? मैया आज तेरे लाला ने हमारे घर आए के दारी के निकाह कियो कि मारे ससुर की खटिया ना मटकी के नीचे रख दे, और दारी के निकाह कियो हमारे ससुर को रस्सी से खटिया पे कस के बांध दी, और ससुर की छाती पे खड़े होके दारी के ने मक्खन निकालो। ग्वाल वालों का गोला बनाया, ऊपर चढ़ गया और सारी मटकी का माखन निकाला। सारो माखन खाया, दारी के ने ब्रजवासियों को खिलायो, और जब सारो माखन खायो तो हमारे ससुर जी की खोपड़ी में मटकी तोड़ दी दारी के ने, और ससुर जी की नाक में, ससुर को बांध के ससुर की नाक में झाड़ू का तिनका डालता नाक में। ससुर जी छींक छींक के परेशान, छींक बंद नहीं हो रही। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खोल दिया, सारा दूध गायों ने, बछड़ों ने पी लिया। मैया बोली तो हमारे छोरा को थोड़ा डांटो करो। सखियां बोली, मैया जब डांटती है ना तो हमारी तरफ देख के ही कर देता है, और या की मुस्कान जब हम देखती हैं तो सारा गुस्सा भूल जाता है। ना जाने कौन सो जादू तेरे छोरा में है, बड़ो जादूगर है तेरो छोरा। एक सखी बोली, मैया आज तेरे लाला ने दारी के ने कहा क्यों कि हम मक्खन लेके जा रही थी मथुरा बेचवे को, मटकी सिर पे रख के। तेरे लाला ने कहा क्यों पेड़ पे चढ़ गए और पत्थर फेंक फेंक के मटकी तोड़वे लगे। मैया बोली, चौरे लाला ये सही, सखियां सही कह रही हैं, तू ऐसी हरकत कर, दारी के तेरो ब्याह ना है वेगो। कन्हैया बोले, मैया मेरी एक रत्ती गलती ना है, ये सारी सखियां मेरे गाल पकड़ पकड़ के हिलाती हैं, कहती हैं कन्हैया माने से विवाह कर, मेरे से विवाह कर। मैया मैं इतना सा छोरा इतनी बड़ी सखियों से विवाह कैसे करूंगा, और जब मैं मना करूं तो मुझसे कहें कि मैं मैया से शिकायत करूंगी। अब मैया तो चक्कर में पड़ गई, मैं सखियन के पक्ष में बोलूं कि कन्हैया के पक्ष में बोलूं। मैया चुप हो गए, सखियों जब तक तुम रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी मारे छोरा को, तब तक मैं यहाँ की शिकायत नहीं सुनूंगी।
अब सखियां गईं और अपने घर पे मटकी के ऊपर सखियों ने घंटी लटका दी कि अब घंटी बजेगी तो हम पकड़ लेंगी। अब कन्हैया चुपके गए और मटकी तोड़ने, मटकी पकड़ने लगे। देखा तो घंटी बंधी। कन्हैया बोले राम राम, आज का प्रोग्राम तो कैंसिल करना पड़ेगा। मटकी के ऊपर घंटी बंधी, अभी पकड़ेंगे, घंटी बजेगी, सखी पकड़ लेगी। अब एक क्या हुआ, भगवान जाने लगे। घंटी ने कहा सरकार कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले तुम क्यों लटक रही हो यहाँ, मंदिर में क्यों नहीं बैठी तुम? घंटी बोली सरकार मेरी थोड़ी मर्जी है, सखी ने जबरदस्ती बांध दिया, मैं क्या करूं? तो भगवान बोले सुनो, तुम बजना मत, बंधी रहना चुपचाप। ठीक है सरकार, नहीं बजेंगे। अब भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, एक के ऊपर भगवान चढ़े और मटकी से मक्खन निकाल के सारा मक्खन खाया, घंटी नहीं बजी। जब सबने मक्खन खा लिया, भगवान की इच्छा हुई थोड़ा सा मैं भी तो खाऊं, और जैसे ही भगवान मक्खन खाए वे लगे तो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले घंटी क्यों बज गई? तब घंटी ने कहा प्रभु ये दुनिया के लोग जब खाते हैं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाए और मैं ना बजूं, ये कैसे हो सकता है? भगवान को मक्खन खाते देख घंटी बजी, गोपियां आई, सारे ब्रजवासी भाग गए और कन्हैया मटकी पे लटके रहे। नीचे से सारे ब्रजवासी भाग गए और कन्हैया लटके हैं। और सखी, अब सखियां बोल रही अच्छा दारी के अब पकड़ो गए हो। लाठी लाई और कन्हैया को डराए लगी। कन्हैया बोले बाद में डरी हो, पहले नीचे तो उतारो। अब गोपियों ने जैसे तैसे नीचे उतारा और कन्हैया ने कहा देख सखी, मैं कल से बिल्कुल सन्यासी हो जाऊंगा, बिल्कुल मक्खन ना चुराऊंगा, मुझको एक बार तो मौका दे, छोड़ तो दे। सखी बोली एक शर्त पे छोड़ूंगी। कौन सी शर्त? बोले एक बार तू हमें नाच के दिखा। कन्हैया नाचने लगे ऐसे। गोपियां बोली ऐसा वैसा नाच नहीं, एक हाथ सिर पे रखो, दूसरा हाथ कमर में रखो और जरा बढ़िया वाला नाच करके दिखाओ। भगवान बोले यदि हम नाचेंगी तो तुम हमें क्या दोगी? यदि हम नाचेंगी तो हमें तुम क्या दोगी बताओ? तब गोपियां बोली कि हम तुम्हें छाछ पिलाएंगी, तुम नाच के दिखाओ। क्या पिलाएंगी? क्या पिलाएंगी? छाछ। मैया क्या पिलाएंगी गोपियां? छाछ। अब छाछ में बढ़िया जीरा डाला, जीरा पीस करके डाला और बढ़िया नमक डाला और घोल के सखियों ने कटोरे में रख दिया और कन्हैया से कह रही है तुम हमें नाच के दिखाओ, हम तुम्हें बढ़िया छाछ पिलाएंगे। अब लो भैया क्या हुआ, भगवान नाचने लगे। सोचिए जगत का पालनहार इसलिए नाच रहा है कि मुझे गोपी छाछ पिलाएगी। क्या पिलाएगी? अब बताइए क्या भगवान छाछ के भूखे थे? भगवान छाछ के भूखे नहीं है मेरी माँ, भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो गोपियाँ भगवान को प्रेम, इतना प्रेम करती हैं, गोपियाँ भगवान से इतना प्रेम करती हैं कि उनके प्रेम के वश में आज भगवान को नाचना पड़ा। जगत को नचाने वाला आज प्रेमियों के सामने नाच रहा है। बहुत प्रेम से भगवान ने नृत्य किया, गोपियों ने भगवान का दर्शन किया। ये गोपियाँ कौन है मैं इनके बारे में कल बताऊंगा विस्तार से, ये गोपियों का जब राज। अच्छा कल की कथा ना मेरी माँ अपने पतियों को लेके आना। कल की कथा यदि आप पति पत्नी जोड़े से सुनेंगे तो गारंटी हम लेते हैं कल की कथा के बाद आप पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, गारंटी हमारी है। इसलिए कल जितने पुरुष बैठे हैं आप अपनी पत्नी को लाएं, आपकी पत्नी झगड़ा करती हो तो और नहीं करती हो तो, और आप जितनी माताएं बैठी हैं अपने पतियों को लाएं। कल की कथा जोड़े से सुनेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, गारंटी हमारी। कहो तो स्टाम्प पेपर में लिख दें आपके लिए, झगड़ा नहीं होगा कल की कथा के बाद आप पति पत्नी का। इसलिए जो टीवी पर सुन रहे हैं आप भी पति पत्नी जोड़े से सुने, और जो यहाँ बैठे हैं आप भी पति पत्नी जोड़े से कल की कथा सुने, बहुत जरूरी है कल की कथा। हाँ अब आप आगे चलते हैं। अब सारी गोपियाँ शिकायत कर रही हैं, भगवान इस प्रकार गोपियों को आनंदित करते, ये भगवान की लीला है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खा ली। क्या खा ली भगवान ने? मैया बोली च्योरे लाला तने माटी खाई? कन्हैया बोले माटी खाई? चल मुंह खोल। जब अपना मुंह खोला भगवान ने तो भगवान के इतने से मुंह में क्या नजर आया? इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर्भुवः स्वः, स्वर्ग लोक महर लोक जन लोक, सारे लोक सब कुछ नजर आया। मैया घबरा गई, राम राम ये मेरा छोरा है कि भगवान है? हाथ जोड़वे लगी, भगवान ने मुंह बंद कर लिया।
मैया ने बोला लाला तू भगवान है का? कन्हैया बोले मैया मैं तो भगवान ना है, मैं तो तेरा छोरा हूँ। तो मुंह खोल, फिर से मुंह खोला अब देखा मैया ने तो कुछ भी नजर नहीं आया। कन्हैया बोले मैया क्या हुआ? मैया बोली राम राम लाला, मैंने तेरे मुंह में पूरो ब्रह्मांड देखो दारी के, तू भगवान तो ना है। कन्हैया बोले मैया बुढ़ापे में तेरी आंखें खराब है गई हैं। कन्हैया को गोद में उठाती है, घर ले आती है। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, पहले भगवान मुख में ब्रह्मांड दिखाते हैं और दोबारा में वो छिपा लेते हैं। यदि छिपाना ही था तो दिखाया क्यों? भक्तों अब यहाँ आप समझिए क्या होता है कि भगवान ने अभी मटकी तोड़ी, मक्खन चुराया, चोरी की। अब बताइए, आप ये बताइए कि आपकी सोसाइटी में कोई आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उस आदमी को आप अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? बताइए मैया जी। आपकी कॉलोनी में, आपके घर के आसपास कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, उसे आप अच्छा मानेंगे कि बुरा? चोर को अच्छा माना जाता है कि बुरा? चोर को हमेशा बुरा माना जाता है। यदि चोर भगवान ने मक्खन चोरी की, मटकी तोड़ी, तो कोई भी आदमी आज मुसलमान भाई कह देगा कि तुम्हारे भगवान तो चोर थे, चोरी करते थे। तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। यहां भी एक सिद्धांत की बात आपको समझाऊंगा। भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य बनकर आया हूं, मैं बच्चों की तरह साधारण लीलाएं करता हूं, पर मुझे तुम साधारण समझने की भूल ना करना। आज भगवान ने अपना मुंह खोल के ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया कि मैं मटकी चुराता हूं केवल इसलिए, गोपियों की खुशी के लिए। जिस दिन भगवान मक्खन चुराने नहीं जाते थे उस दिन गोपियां रोया करती थी कि आज मैंने कौन सा पाप किया जो कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। ये गोपियां जन्म जन्म की भक्त थीं, इस जन्म में भगवान के दर्शन का सौभाग्य इन्हें मिला है और आज माखन चोरी करते, भगवान के घर जाकर अनेक लीलाएं करते हुए इन्हें आनंदित करते हैं। वही भगवान आज मुंह खोलकर बतलाते हैं कि मैं ही अखिल ब्रह्मांड नायक हूँ। मुझे साधारण, मैं लीलाएं साधारण करता हूँ, पर मुझे साधारण समझने की गलती ना करें, मैं ही अखिल ब्रह्मांड नायक हूँ। सिद्ध कर दिया भगवान ने मुंह खोलकर। उस पर संदेह ना किया जाए, उस पर श्रद्धा रखी जाए, इसलिए मुंह खोलकर दिखाया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव एक बात हमें समझ नहीं आई। क्या? बोले यशोदा माँ आपने आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण आज हमें यशोदा को बेटे के रूप में कृष्ण मिले हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की कन्या थी। यशोदा का पिछले जन्म में नाम क्या था? धरा। धरा नाम की एक स्त्री थी, जंगल में रहकर भजन करती थी, भगवान से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन इनकी कुटिया पे कुछ संत आए। संतों ने कहा बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या भोजन मिलेगा? संतों को भोजन देने के लिए कह दिया। महात्मा जी आप स्नान करिए, मैं भोजन तैयार करती हूँ। धारा ने जब रसोई में जाकर देखा तो अन्न का एक दाना नहीं था। धारा घबरा गई, मैं कैसे भोजन कराऊं संतों को। तब पास में एक गांव था, धारा जी गांव चली गई और गांव में एक साहूकार के घर जाकर कहा सेठ जी हमें 2 रुपए उधार दे दो, हम जंगल की लकड़ी काट कर आपका कर्जा चुका देंगे, हमारे घर संत आए हैं, उन्हें भोजन कराना है। सेठ की नियत बदल गई, बिगड़ गई। धारा बड़ी सुंदर थी ना, बहुत सुंदर थी। धारा को देखकर नियत बदल गई। सेठ ने कहा तुम्हें पहले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तब मैं जाकर तुम्हें 2 रुपए दूंगा। धारा बोली मैं जंगल की लकड़ी बेचकर कर्जा चुकाऊंगी, गिरवी रखने को कुछ होता तो मैं बेचकर संतों की सेवा नहीं कर लेती। सेठ ने कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम एक बार हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें 2 रुपए तो यूं ही दे देंगे। धारा बोली मैं आपकी बात समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तब उस सेठ ने कहा धारा देख तू बहुत जवान है, बड़ी सुंदर है, तेरे स्तन मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तू अपने स्तन मुझे दे दे तो मैं तुझे 2 रुपए दे दूंगा। धारा बोली अच्छा मुझे 2 रुपए के लिए अपने स्तनों का दान करना पड़ेगा? हाँ हाँ। सेठ ने कहा तुम्हें अपने आप को हमें देना पड़ेगा। धारा बोली सौदा मंजूर है।
तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ, पास में चाकू पड़ी थी भक्तों, चाकू से धरा ने अपने दोनों स्तनों को काट दिया और काट कर सेठ के हाथों में दे दिया। तुझे मेरे स्तनों से प्यार था सो स्तन रख। 2 रुपए उठाकर बाजार चली गई, मेवा मिष्ठान सामग्री खरीद कर गई और बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी मालपुआ पूड़ी इमरती बनाती है और संतों को परोसती है। संतों ने कहा, देवी आपका शरीर रक्त से भरा है, इतना रक्त कैसे? तब धरा ने कहा, महात्मा जी आपकी थाली में जो रोटी है उसके लिए मुझे अपने स्तनों का दान करना पड़ा। तब वो संत से भगवंत प्रकट हो गए। देवी मैं प्रसन्न हो गया आपके दान से, आपके भाव से। आपने संत सेवा के लिए अपने स्तनों का दान किया है। अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर इन्हीं स्तनों का पान करूंगा। आज वही भगवान कृष्ण है और वही धरा यशोदा। आज यशोदा का दूध भगवान क्यों पी रहे हैं? जिसके एक झलक पाने को बड़े बड़े संत तरस रहे हैं, आज वो यशोदा की गोद में खेल रहा है, यशोदा का दूध पी रहा है। तो क्या बिना पुण्य की यशोदा को कृष्ण की प्राप्ति हो गई मेरी माँ? नहीं, अपने स्तनों को काट कर दान दिया था, ये सेवा का भाव था। आज वही धरा भगवान को उखल से बांधती है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। कथा यूट्यूब से, अब टीवी से कटेगी, यूट्यूब पे आएगी। जो टीवी से जुड़े भक्त हैं आप कथा यूट्यूब पर देखिए अब। और भक्तों ये कथा यूट्यूब पर चल रही है, आप सभी को ये कथा अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को व्हाट्सएप पे फेसबुक में इस कथा की लिंक। भगवान श्री कृष्ण उखल को पलटा कर आगे बढ़े। यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार किया। यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष शराब के कारण भगवान के आंगन में थे। आज नारद जी के श्राप से इनका उद्धार हुआ। भगवान ने उखल से निकलकर दोनों वृक्षों को धड़ाम से गिराया। दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। भागवत में एक फल बेचने वाले की कथा। आप कल समय से आएंगे तो मैं ये कथा विस्तार से सुनाऊंगा। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया है और ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया है। अच्छा, भगवान के कुछ मित्र थे। भगवान की मित्र मंडली में एक आदमी था जो सबसे गरीब था, नाम था मधुमंगल। एक दिन सारे ब्रजवासी अब भगवान वृंदावन गए हैं गोकुल छोड़कर। वहां भगवान को मारने बकासुर आया, भगवान ने बकासुर को मारा। अघासुर आया, अघासुर को मारा। एक दिन भगवान ब्रजवासियों के बीच में भोजन कर रहे थे, सारे लोग भोजन कर रहे थे। तभी जो ब्रजवासी जो कुछ लाया था वो भगवान को खिला रहा था। कोई लड्डू, कोई रसमलाई, कोई इमरती, कोई पूड़ी, कोई गुलाब जामुन। पर एक भगत था, बड़ा गरीब था, नाम था मधुमंगल। क्या नाम था? बड़ा गरीब था। उसके मन में विचार आया कि काश मैं भी अपने घर से कुछ लाया होता तो आज कन्हैया को अपने हाथों से खिलाने का मुझे भी सौभाग्य मिल रहा होता। पर गरीब इतना था कि कुछ लाया नहीं। अब वो मंगल मन में विचार कर ही रहा था कि वो विचार भगवान तक पहुंच गए और भगवान ने मंगल से कहा, मंगल ये बताओ हमारे लिए क्या लाए हो? मंगल ने कहा, प्रभु कुछ नहीं लाया। तो लेकर आओ। मंगल दौड़ा दौड़ा घर गया। माँ 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 मेरे लिए क्या बनाया है माँ? माँ ने कहा, बेटा हमने आपके लिए कुछ नहीं बनाया, परसों कढ़ी बनी थी वो रखी है, तुम्हें पीना हो पी लो। क्या रखी है? कढ़ी। अब मंगल वो कढ़ी पीता। अब वो कढ़ी मंगल लेकर चला। रास्ते भर सोचता गया, ये बासी कढ़ी कन्हैया को खिलाऊंगा, कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं कन्हैया बीमार 56 भोग खाने वाले कहीं बीमार ना पड़ जाएं। मंगल यमुना के तट पर खड़ा हुआ और पूरी कड़ी गट 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 करके खुद पीने लगा। मंगल को भगवान ने देखा, मंगल मेरे लिए कड़ी लाया, खुद डकार गया, मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ा? तब मंगल जल्दी जल्दी में जो बची थी यमुना में फेंक दी। पर कड़ी जल्दी जल्दी पी थी ना तो मुंह पे कड़ी भरी रही, मुंह फूला रहा। भगवान ने कहा, पूरी तूने पी ली है, जो तेरे मुंह में है वो मत पीना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह पे लगाया और मंगल के गाल में एक ठोकर लगाई तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने उसे जूठन कढ़ी का पान कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों, भगवान उगलन भी खाने को तैयार है। अच्छा, बच्चे का उगलन कौन खा सकता है ये बताइए?
माँ, इसलिए भगवान को माँ कहा है। त्वमेव माता, अच्छा पिता बाद में। अर्थात आज भक्त का उगलन खाकर भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मैं ही तुम सबकी माँ हूँ, मैं ही तुम सबका पालनहार हूँ। आज भगवान भक्त के भाव को देखते हैं। भक्तों, प्रेम का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। बस भक्तों, प्रेम पूर्वक भगवान ने झूठी कड़ी खाई। इस दृश्य को ब्रह्मा ने देखा, ये कैसा भगवान है, ये झूठी कड़ी खाता, ये भगवान हो नहीं सकता। ब्रह्मा ने ब्रजवासियों को और बछड़ों को चुरा कर भगवान की परीक्षा ली। तब भगवान खुद ब्रजवासी और ग्वाल वाल बन के लीला को आपने चालू रखा। क्या हुआ? बोले ब्रह्मा बाद में शरण में आ गए और भगवान की स्तुति करते हैं। जब ब्रह्मा ने राधा के संग कृष्ण का विवाह कराया, आप लोगों ने सुना, आप लोग कहते हैं गुरुजी कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? अरे भाई साहब, किया है, सुन लो। कृष्ण ने राधा से क्या किया है? विवाह किया है। कहाँ किया है? भांडीव वन में। किसने कराया है? ब्रह्मा जी ने कराया है। कहाँ लिखा है? गर्ग संहिता में लिखा है। राधा का कृष्ण से विवाह हुआ है। आपने नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। कई बार लोग कहते ना, राधा से प्रेम करते थे तो विवाह क्यों नहीं किया, विवाह क्यों नहीं? अब तुम्हें पता नहीं है तो हम क्या करें भाई? सत्संग करते नहीं, बस प्रश्न करते हो। किया है। 16,108 पत्नियों के सिवा भी भगवान की राधा जैसी तमाम पत्नियां थी। राधा तो थी ही। और यहां मैं राधा के विषय में एक बात कहूं, विवाह करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, स्त्री का और पुरुष का। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, ये दोनों एक ही हैं, तत्व एक ही है। लीला करने के लिए दो रूपों में उपस्थित हैं। तो ये सुंदर सी चर्चा है। धेनुकासुर का उद्धार हुआ। कालिया नाग सारे यमुना जल को दूषित कर रहा था। गेंद का खेल खेल में भगवान ने गेंद में ऐसी ठोकर मारी, काली देह पर गिर पड़ी। श्री रामा बोला मेरी गेंद ला कर दो। भगवान कूद पड़े। कालिया नाग पूंछ से भगवान को पकड़कर जकड़ लिया। भगवान ने अपना शरीर फुलाया और कालिया नाग की नस नस तोड़कर तांडव करने लगे। कालिया नाग चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले यहाँ छोड़कर रमण द्वीप जाओ, यमुना जल को दूषित ना करो। कालिया नाग को भगवान ने वहां से भगाया। प्रलंबासुर का उद्धार हुआ। और आज भगवान ने गोपियों का सुंदर सा वर्णन। भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं, क्यों लगाते हैं? कारण है, क्योंकि मोर ने ही सबसे पहले कृष्ण को राधा से मिलाया था। तो राधा ने ही मोर पंख कृष्ण को गिफ्ट किया था। पहले मिलन की पहली भेंट राधा ने कृष्ण को क्या दिया था? मोर पंख। उस मोर पंख को भला कृष्ण कहाँ रखते? तो अपने मुकुट पर सजा लिया कि ये मेरी राधा रानी का दिया पहला तोहफा है। राधा रानी के इस मोर पंख को जब मैं धारण करूंगा तो मुझे राधा की याद आएगी। कहा यह भी जाता है कि मोर जब नाचता है तो मोर की आंखों से पानी निकलता है, आंसू। उस आंसू को पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है। अर्थात मोर और मोरनी के अंदर कोई वासना नहीं होती, वो इस प्रकार अपनी सृष्टि बढ़ाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो निर्विकार होता है मैं उसे अपने मस्तक पे धारण करता हूँ। मोर निर्विकार है, मोर के अंदर कोई वासना नहीं होती, इसलिए भगवान उसे अपने मस्तक पे धारण करते हैं। ये दो कारण हैं। चीर हरण गोपियों के वस्त्र भगवान ने चुराए क्योंकि वो निर्वस्त्र होके स्नान कर रही थी। कहीं गलत परंपरा चालू ना हो जाए निर्वस्त्र होके नहाने की, इसलिए भगवान ने इस परंपरा को रोका। कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? अरे भाई नहीं चुराते तो आज लोग निर्वस्त्र नहाते। अभी भी नहा रहे हैं लोग निर्वस्त्र। निर्वस्त्र नहाने से पाप लगता है। कहीं बहन बेटियां नदी तालाब में ये परंपरा ना बना लें कि निर्वस्त्र होके गोपियां नहाई थी सो हम भी नहाएंगे। तो भगवान ने कपड़े चुराकर रोका कि ये गलत है, ऐसे नहीं नहाते, कपड़े पहन के नहाओ, है ना। ये भगवान ने बाद में वस्त्र लौटाए हैं। यज्ञ पत्नियों पर कृपा हुई और आज भगवान ने माँ से कहा, माँ आप बड़ी तैयारी कर रही हो, किसका भोग लगाना है?
मैया बोली हम इंद्र की पूजा करती हैं हर साल, आज हम इंद्र की पूजा के लिए 56 भोग बना रही हैं। भगवान बोले इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और भगवान ने प्रस्ताव रखा कि इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। आज भगवान सारा परिकर लेके गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच गए। मानसी गंगा से स्नान कराया गोवर्धन को और भगवान गोवर्धन को 56 भोग लगाया। आइए हमारे यजमान जी भगवान को भोग लगाएं और हम सभी गोवर्धन की शरण में चलते हैं। हाँ, सारे भक्त भाव से कल मेरी माँ, किसी माँ की चैन वैन ना चली जाए। सोना आपसे निवेदन है, कृपया अपने सोने का, चांदी का, मोबाइल का, पर्स का ख्याल रखना। कोई भीड़ में गले से छीन ले, गिर जाए, उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने सोने चांदी का मेरी माँ बहुत ख्याल रखना। कथा पर सोना चांदी पहन के नहीं आना चाहिए। आए हो तो आप बचा के रखिएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।